भोजन को लेके जो हम तीसरी गलती करते हैं अक्सर, तो कुछ लोग ये मानते हैं कि साहब मुझे तो चर्बी बिल्कुल ही नहीं खानी है और न वो घी लेंगे न चर्बी को किसी फॉर्म में। चर्बी का नाम सुनते ही वो दूर हो जाते हैं कि हम तो नहीं खाएंगे, हम सिर्फ प्रोटीन ही प्रोटीन लेंगे। ये एक सही अप्रोच नहीं है, क्योंकि आपको ध्यान रखना चाहिए हमारे सारे हॉर्मोन्स हैं वो चर्बी की वजह से बनते हैं। हमारे ब्रेन में एनर्जी का और बाकी जो कई जो वो केमिकल्स और न्यूरोट्रांसमीटर बनाते हैं उनमें उनको फैट की रिक्वायरमेंट होती है। तो फैट हमारे भोजन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और हमारी टोटल एनर्जी का 30 से 40% हमें फैट से लेना चाहिए। अब फैट तीन तरह की होती हैं। एक तो होती हैं मोनो एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैट, इनको गुड फैट कहते हैं। अब गुड फैट आपको कहाँ मिलेगी? आपको मिलेगी जैसे आपको बादाम है, आपको फ्लैक्स सीड है, अलसी का बीज है, आपका सनफ्लावर ऑयल है, आपकी जो मूंगफली का तेल है, इसके अलावा आपको एवोकाडो है, अखरोट है, और जो फैटी फिश जो नॉन वेजिटेरियन है। तो इनसे जो चर्बी आपको मिलती है वो अच्छी चर्बी मानती हैं और ये आपकी टोटल एनर्जी में आपको करीब आप आराम से इससे 25% तक इससे आप अपनी टोटल कैलोरी पर डे ले सकते हो। दूसरी फैट होती है सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट वो होती है जो रूम टेम्परेचर पर जमने लगती है, जैसे सर्दियों में जो जम जाए जो फैटी कोई भी चीज़ है, तो वो आपकी डाइट का मैक्सिमम 10% होना चाहिए और आदर्श स्थिति में 6 to 7 जो है ना प्रतिशत होना चाहिए। 7% से ऊपर थोड़ा सावधानी रखने की ज़रूरत है। इसमें क्या आता है, जैसे घी है, मक्खन है, आपका जो इवन पाम ऑयल है, आपका ये आप ऑयल के अंदर जैसे नारियल का ऑयल है, बटर है, ये सारी होती हैं, ये सैचुरेटेड फैट होती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप फुल्के के घी भी नहीं लगाओगे उससे कुछ आपकी जान चली जाएगी। सब्जी के अंदर थोड़ा आपने घी डाल दिया या कोई आपने पाम ऑयल थोड़ा सा काम में ले लिया, कोकोनट ऑयल काम में ले लिया, इससे ऐसा नुकसान नहीं होने वाला है। ये आप आराम से ले सकते हो। इनकी टोटल जो है ना आपका 10 से 15 ग्राम के आसपास आप दिन में इसको यूज कर सकते हो, यदि आपकी कैलोरी 2000 पर डे यदि मान के चलो तो। तीसरी तरह की जो फैट होती है वो होती है ट्रांस फैट। ट्रांस फैट खराब है, तो इसको आप बिल्कुल नहीं लो, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज लेनी है मान लो कोई वजह से आपको, तो 1 से 2% मैक्सिमम 2% आपका एक दिन के अंदर 2000 कैलोरी के अंदर होनी चाहिए, यानी 2-3 ग्राम एक दिन के अंदर हो। ये वो ऑयल होते हैं बेसिकली जो बहुत ज़्यादा फ्राई किए हुए हों, जैसे कचौरी है, समोसा है, फ्रेंच फ्राइज है आपके तले हुए जो स्नैक्स आते हैं बाज़ार में आपको मिलते हैं, कुकीज़ है, केक्स हैं, इन सब के अंदर जो आपको जो मिलेंगे ना इस तरह के फास्ट फूड के अंदर, तो इस पे खास ध्यान रखना है। तो फैट आपको बंद करनी है तो आपको ट्रांस फैट बंद कीजिए। आपको जो सैचुरेटेड फैट है वो थोड़ी मात्रा में चाहिए। आपको ये नहीं कि बिल्कुल उसको ज़ीरो कर दो, आपको घी भी थोड़ा उपयोग करना चाहिए, मक्खन है आपका, बटर है आपका, वो है कुकिंग ऑयल में। यदि तो बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो थोड़ी मात्रा के अंदर वो कोकोनट ऑयल या पाम ऑयल लेते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन मात्रा कम रखनी चाहिए। और जो मोनो एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैट है वो आपकी प्रिंसिपल फैट होनी चाहिए। तो फैट हमारे भोजन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। जीरो फैट का जो डिसीजन है वो एक आपकी फूड मिस्टेक, भोजन के संबंध में एक गलती ही माना जाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखिए।